वेलकम बैक एवरीवन। हम डील कर रहे थे राइट टू इक्वेलिटी सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इमेजिन करो कुछ लोग खुद को कुछ स्पेशल टाइटल दें जैसे राजा साहब, नवाब साहब, सर ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियली उसे ये टाइटल दे दे। क्या डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है? ये हो सकता है क्या डेमोक्रेसी में? कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आर्टिकल 18 एंटर्स। ब्रिटिश रूल के टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ लोगों को स्पेशल टाइटल्स दिए जाते थे जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, सर। इसका मतलब ये था कि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर सिटीजन्स। बट यहाँ पे ये जो व्यक्ति थे, कुछ लोग ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे और कुछ लोग स्पेशल सिटीजन्स थे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसी को ऐसा कोई टाइटल दे सकती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बना सकता है? आर्टिकल 18 सेज स्टेट्स शैल नॉट कन्फर टाइटल्स, मतलब कि किसी भी सिटीजन को ऐसा कोई स्पेशल स्टेटस ना दिया जाए जिससे वो बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करे। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, पहले तो हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 18 ये कहता है कि सोसाइटी में आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 सेज कि स्टेट शैल नॉट कन्फर टाइटल्स, ये पता है, लेकिन आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई मुझे ये कहे कि आप राजा साहब हैं या नवाब साहब हैं या सर ऑफ इंडिया हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी हैज सिटीजंस एंड नॉट मास्टर एंड इट्स सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए आप कि कल को जो फॉरेन कंट्री है वो मुझे ये बोले कि वी एक्सेप्ट यू एज या वी कन्फर टाइटल ऑन यू एज लॉर्ड संपदा। मुझे तो बड़ा मजा आएगा ऐसा कहने में, बट मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सपोज कि कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडिया में काम कर रहा है, वो इंडिया में ऑफिस होल्ड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे वो जो फॉरेन कंट्री है उसने उसे कोई स्पेशल टाइटल दिया हुआ है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सिमिलरली आर्टिकल 18 क्लॉज 4 जो है वो भी यहाँ पे बात करता है टाइटल एक्सेप्ट करने की। मतलब कि आप ये समझिए कि मैं जो हूँ, जैसे जो भी पर्सन है जो फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहा है या मैं ही फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रही हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट, इमोल्यूमेंट और एनी स्पेशल ऑफिस। क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इंडियन जो सिटीजन है उनकी जो लॉयल्टी है इट शुड रिमेन विद इंडिया। फॉर एग्जाम्पल एक एम्बेसडर है जो कि इंडिया का है, जो कि फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है। अब वहां की गवर्नमेंट उन्हें ये कहती है कि वी विल कन्फर यू स्पेशल टाइटल, स्पेशल ऑफिस एंड सम एक्सपेंसिव गिफ्ट। यहाँ पे उसे ये टोटली डिनाई करना होगा क्योंकि वो यहाँ पे इस स्पेशल स्टेटस या ऑफिस या इमोल्यूमेंट्स या गिफ्ट्स को बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 18 सेज हियर। बट यहाँ पे एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है, जैसे हमारा भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, इन टाइटल्स को गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रही है? क्या ये आपके राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिला एक इंपॉर्टेंट केस जो कि था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है रिलेटिंग टू आर्टिकल 18। अब इस केस में लोगों ने ये सवाल पूछा कि जो आप भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री का टाइटल देते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि आर्टिकल 18 तो हमें ये कहता है कि टाइटल्स आर ऑफिशियली बैन्ड, यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, राइट? तो क्या ये जो टाइटल्स आप दे रहे हैं क्या ये आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया कि नहीं, दीज आर नॉट टाइटल्स, दीज आर नेशनल ऑनर्स। यहाँ पे एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, राइट? और वो डिफरेंस क्या है कि जो टाइटल्स होते हैं वो सुपीरियरिटी क्रिएट करते हैं और जो अवार्ड्स होते हैं वो आपको एक्सीलेंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक ऑनर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइटल्स आपको मिल रहे हैं ये आपके लिए ये जो भारत रत्न या पद्म विभूषण है ये टाइटल्स नहीं है, ये क्या है? ये ऑनर्स है।
राइट। और यहाँ पे एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि टाइटल्स हमेशा सुपीरियरिटी ही क्रिएट करते हैं। जैसे आप समझिए कि जो सचिन तेंदुलकर है, जो लता मंगेशकर जी थी, या जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था। बट ये टाइटल्स नहीं थे, ये सिर्फ ऑनर्स थे, और वो इसे एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो ऑनर्स होते हैं, ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये इट डज नॉट अपोजेस एक्सीलेंस। जो टाइटल्स होते हैं सिर्फ ये इसे अपोज कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल 18 है ये समझ आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड अवार्ड। क्योंकि हर बार बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, या शायद मैं खुद भी कंफ्यूज हुई थी, इसलिए यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आई। आगे की जो वीडियोस हैं रिलेटिंग टू राइट टू इक्वलिटी सीरीज, उसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लीगल एनालॉजी से रिलेटेड या उनके जो वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।